सोशल मीडिया चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया पर फिलहाल दो चीजें चल रही हैं। पहला तो स्थानीय कलाकार वर्सेस टैलेंटेड आर्टिस्ट। छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से एक सवाल है कि भाई मतलब तुम्हें छत्तीसगढ़ी मूवी बनाते हो, अच्छी बात है, बॉलीवुड आगे लेके जाते हो, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट मन कम हो गएगा मन बना तो छत्तीसगढ़ी फिल्म डायलॉग्स मन का हुई छत्तीसगढ़ी में हुई, जो भी चीजें छत्तीसगढ़ी में ही हुई। जो इंसान ला छत्तीसगढ़ बने बोले नहीं आते वो डायलॉग्स वगैरह कैसे बोली मतलब समझ नहीं आते। और दूसरा मुद्दा यह कि सीनियर आर्टिस्ट वर्सेस नए कलाकार। हमारे छत्तीसगढ़ में ना दोस्तों लोग जो है काफी इमोशनल होते हैं। कई बार हमारे ही लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि प्रोफेशनल बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अभी तुम अच्छे से अपन छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट मतलब उभारी नहीं हो और तुम साथ दे तो बाहर के आर्टिस्ट मतलब देखो भैया, सबसे पहले तुम बाहर के आर्टिस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके लात हो और यहाँ के मतलब यहाँ के आर्टिस्ट मन से तुम उम्मीद करते हो कि फ्री में काम करी तुम्हारे। यहाँ पर लोग बिना सोचे समझे, बिना प्रैक्टिकल एंगल को देखे, कुछ लोग सिर्फ दूसरे कलाकारों को नीचे दिखाने के लिए रील बनाते हैं, उठपटांग पोस्ट डालकर अपने फॉलोअर्स को बस बढ़ा रहे हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं कि यहाँ पर मुद्दा क्या है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं आती तो उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मैं तोला से मना जो इंसान ला छत्तीसगढ़ बने बोले नहीं आते वो डायलॉग्स वगैरह कैसे बोली मतलब समझ नहीं आते। Wait a minute. Who are you? छत्तीसगढ़ बने बोले नहीं आते। और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज हो रही है और ऐसा होता ही आ रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि इस कलाकारों को छत्तीसगढ़ी नहीं आती फिर भी इसे फिल्मों में लिया जा रहा है। अरे ये तो लोकल नहीं है, बाहर का है, फिर भी इसे फिल्मों में काम मिल रहा है। इस तरह की इतनी घटिया मानसिकता बन चुकी है ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री इन्हीं सभी चीजों पर लगे रहेगी तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि किसी कलाकार में कला होना ज्यादा जरूरी है या फिर उस कलाकार का लोकल होना। तो मैं भीख मंगाई होगा। चिंता नहीं करना बेटा, आप चिंता नहीं करो। हम अपनी इंडस्ट्री से किस चीज के लिए ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्वांटिटी को लेकर या फिर क्वालिटी को लेकर? अक्सर दोस्तों हम जो है भावनाओं में बह जाते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए प्रोड्यूसर के नजरिए को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये चीज बिल्कुल भूल जाते हैं कि प्रोड्यूसर की क्षमता, नजरिया और लक्ष्य क्या है। नाम नहीं ले सकता, नामचीन एक्टर ने कहानी सुनी, उन्होंने बोला कहानी बहुत अच्छी है। मेरे को लगा कि भाई अब तो हाँ बोलेंगे, मतलब कहानी पसंद आएगी, मतलब आई होगी, मतलब कहानी बहुत अच्छी है, यहाँ मत बनाइए। सोच कर देखिए कि आप एक प्रोड्यूसर है, आपके पास जो है एक लिमिटेड बजट है, आपने फिल्म पर लाखों रुपए लगाए हैं। आप इस फिल्म को इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको लाभ मिल सके, आपको फायदा हो सके, ना कि आपको नुकसान हो। ऐसे में आप कैसे कलाकारों को अपने फिल्मों में लेंगे? ऐसे कलाकारों को जो कि बजट में फिट बैठता हो और स्क्रीन पर अच्छा परफॉर्म करे। ऐसे में यह कहना कि लोकल्स को मौका नहीं दिया जा रहा है, क्या ये पूरी सच्चाई है? सच बात बोलूं तो दोस्तों यह एक अधूरी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सच्चाई कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो हम मानते कि बाहर के आर्टिस्ट मन यहाँ के अगर काम करी तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना गर्वशाली के बात है। पर एक से ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ के अगर आर्टिस्ट कोई बड़े पर्दे में काम करे बजाते हो, वहाँ जाके हमारे छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करते तो बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी एक से। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग यह कहेंगे कि अजय यह कहना चाह रहा है कि लोकल के कलाकारों के अंदर जो है टैलेंट नहीं है, और मेरी इसी बातों को लेकर लोग पूरे इंडस्ट्री में गोल गोल घूमते जाएंगे और पूरे सोशल मीडिया पर यही छाएगा। लेकिन अगर दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह सच्चाई नहीं है। हमारे स्थानीय कलाकारों में भरपूर प्रतिभा है, ये लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। समस्या यहाँ दोस्तों टैलेंट को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ पर समस्या इस बात को लेकर है कि इसके टैलेंट जो है सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। मोबाइल के कैमरे के सामने एक्टिंग करना, परफॉर्म करना अलग बात है, और वहीं पर दूसरी तरफ कैमरा, सेट, लाइट्स और पूरे यूनिट के सामने परफॉर्म करना दोनों अलग अलग चीज है। सोशल मीडिया पर दोस्तों एडिटिंग, कट्स, रीटेक्स ये सारी चीजें जो है संभाली जा सकती है, लेकिन वही फिल्म के सेट पर नर्वसनेस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके लिए आम बात है। हर किसी के साथ तो नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये बात सच है कि सोशल मीडिया पर 90 से 95% लोगों के साथ सोशल मीडिया की बड़ी एनर्जी फिल्म के पर्दे पर फीकी पड़ जाती है। पर दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है दोस्तों कि लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत वायरल होने के बाद छोटी छोटी बातों को वो ईगो पर लेना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ते ही इनके व्यवहार बदल जाते हैं, जबकि इस फिल्म इंडस्ट्री में लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए फॉलोअर्स काफी नहीं है। यहाँ लगातार अनुशासन और निरंतर मेहनत चाहिए होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रोड्यूसर के नजरिए से भी देखना पड़ेगा। प्रोड्यूसर यहाँ पर पैसा लगाता है ताकि उसे रिटर्न मिल सके। उसे इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ काम करने वाला
कलाकार स्थानीय है या फिर बाहर का, उनके अंदर उन्हें सिर्फ टैलेंट दिखती है। आप सिर्फ भावनाओं में बह के किसी के पैसे को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकते। पर्दा भाई, अगर छत्तीसगढ़िया ओरिजिनल एक्टिंग की अगर बात करो तो छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट के अलावा मोर नजर में तो कोई नहीं रहे भैया। ये वाला ना कोई डबिंग की जरूरत पड़ती, ना काकरो चीज की जरूरत पड़ती। ये वाला ना कोई डबिंग की जरूरत पड़ती, ना काकरो चीज की जरूरत पड़ती। एक कलाकार दोस्तों अपने कला से पहचाना जाना चाहिए, ना कि उनके क्षेत्र से। हाँ, लेकिन वहीं पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर किसी दो कलाकारों के अंदर उस प्रोजेक्ट के अनुरूप बराबर का टैलेंट भरा हुआ है तो मैं उस कलाकार को पहले मौका दूंगा जो कि स्थानीय होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरे कलाकार को जलील किया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकल नहीं है। किसी कलाकार के कला का अपमान करना दोस्तों उसके कलाकारी को मारने जैसा है। हमें दोस्तों यहाँ पर नफरत फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को नीचे गिराकर खुद ऊपर उठने की जो कोशिश है वो लंबे समय तक नहीं टिकने वाली। हमें जरूरत है दोस्तों तीन चीजों की: मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिश की। यह बात सत्य है दोस्तों कि अगर स्थानीय कलाकार लगातार अपने कला को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, अगर स्थानीय कलाकारों में दोस्तों सच में वह हुनर होगी तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह छत्तीसगढ़ की हॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए जहर घोलना और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करने से छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी बल्कि कमजोर ही होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें फैसला करना है कि हम यहाँ पर भावनात्मक रूप से चलना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पर एक चीज और देखने को मिलता है, अगर यहाँ के किसी कलाकार को छत्तीसगढ़ी नहीं आती तो उसे तुरंत सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, उनके टैलेंट के ऊपर सवाल किया जाता है, यहाँ तक कि उसके एक्टिंग को लेकर भी सवाल किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जो है वो भाषा नहीं आती। जो इंसान ला छत्तीसगढ़ बने बोले नहीं आते ओहा डायलॉग्स वगैरह कैसे बोली मतलब समझ नहीं आते। कुछ लोग दूरदृष्टि नहीं रखते बल्कि भावनात्मक बातें करके ऐसा माहौल खराब कर देते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मानो भाषा ही किसी के प्रतिभा को पहचानने का पैमाना है। लेकिन यहाँ पर एक बार जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि किसी भाषा को नहीं जानना किसी कलाकार की क्षमता को खत्म कर देता है क्या, या फिर हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। Huge request from me for outsiders. Like you don't have any right to insult our language. Like still the Chhattisgarhi is not mentioned in 22 national languages, but still it's our mother tongue, so it is our duty to protect it. But somewhere you guys are representing our Chhattisgarhi culture, so this is how you guys are. Like before making any kind of movie, just go through it. Just search about it and then come. Otherwise, it will be surely very problematic for you guys. पूरा अंग्रेज हो रिया, सुन लो बे, आज से मेरी क्लास में हिंदी टू हिंदी बात होगी, किसी का अंग्रेजी का वर्ड सुन ना लूं। कई बार दोस्तों सच यह भी होता है कि सामने वाला कलाकार हमसे बेहतर और ज्यादा मेहनती होता है, वो हमसे ज्यादा तैयार है और इसी वजह से उन्हें यह मौका मिला हुआ होता है। और ऐसे हालात में जो है ये मुद्दा भाषा पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर असली कारण कुछ और होता है, तुलना और जलन। Before making any kind of movie, just go through it. Just search about it and then come. Otherwise, it will be surely very problematic for you guys. अगर किसी व्यक्ति ने अपने टैलेंट के दम पर वो जगह हासिल किया है तो उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनसे जलना चाहिए, चाहे उन्हें वो भाषा आए या ना आए। कला दोस्तों कंपटीशन जरूर है लेकिन दुश्मनी नहीं। सोच कर देखिए कि आप खुद एक कलाकार हैं और दूसरे की स्किल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि वो आपसे आगे निकल गया, तो ऐसे हालात में कमी किसकी दिखती है? हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा दोस्तों कि भाषा सिर्फ माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का, यह कोई अंतिम सत्य नहीं है। अभिनय का मूल आधार अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज, आंखों की भाषा, भावनात्मक सच्चाई और स्क्रीन प्रेजेंस है। जो भी झूठ बोलता है उसको एक्टिंग आती है। तुम बार-बार क्यों पूछ रहे हो कैसी हो? अटेम्प्ट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट डील। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं दोस्तों जिसमें कलाकारों ने अलग अलग भाषाओं में काम किया और लोगों ने उसे अपनाया भी, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस ईमानदार काम को पहचानती है। वो ये नहीं देखती कि उनकी जो भाषा क्या है, उनको भाषा आती है या नहीं, या फिर उनका क्षेत्र कहाँ का है, वो लोकल है या फिर बाहर का, वो ये सब चीजें नहीं देखती, बल्कि वो उनके अंदर टैलेंट देखती है, उनका स्किल देखती है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर यह बात भी मानूंगा कि जो कलाकार स्थानीय स्तर पर काम कर रहा है तो उन्हें वह भाषा सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यह एक सम्मान का विषय भी है और यह एक पेशेवर जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन वहीं पर सीखने की विषय को मजाक बना देना, ट्रोलिंग का हिस्सा बना देना। ले और छत्तीसगढ़ी फिल्म बना कोई बात नहीं ना, दिस इज माय फर्स्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म। ये सारी चीजें दोस्तों कला के माहौल को जो है कमजोर बना देती है। अगर हम सच में चाहते हैं दोस्तों कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े तो ऐसे में हमें आलोचना और अपमान के बीच के जो फर्क है उसे समझना पड़ेगा। रचनात्मक आलोचना जो है इंडस्ट्री को मजबूत बनाती है, लेकिन वहीं पर व्यक्तिगत हमले उसे कमजोर बना देती
होती है। बात एकदम सिंपल है दोस्तों, किसी कलाकार के कला का मूल्य उसके अनुशासन, मेहनत और उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, ना कि सिर्फ उसके मातृभाषा से। अगर दोस्तों हम हर प्रतिभा को भाषा की तराजू से तौलेंगे तो ऐसे में शायद मुझे लगता है हम खुद ही अपनी इंडस्ट्री की संभावनाओं को जो है कम करते जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरे मुद्दे पर, सीनियर कलाकार वर्सेस नए कलाकार। सच कहूं दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आती है दोस्तों जब तीसरा व्यक्ति, जो कि ना ही सीनियर है और ना ही किसी तरह का कलाकार है, वह इन दोनों मुद्दों पर सिर्फ इसलिए बात करता है क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर चाहिए होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो उन्हें इन दोनों मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं भैया, मुझे ये इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये का कोई भी इंडस्ट्री में नहीं जाना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ैया लेकर हूँ। और दूसरी बात ये कि हाँ मैं जलत हूँ। सीनियर कलाकारों को नए कलाकारों के साथ कंपेयर करना एकदम गलत फ्रेम है। दोनों की भूमिका अलग है, जगह अलग है और समय भी अलग है। एक बार आप सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर किसी फिल्म में 24 वर्ष के किसी किरदार की जरूरत है और उस किरदार के लिए अगर हम किसी 55 वर्ष के किसी सीनियर से इस बात को लेकर बहस करें कि इस पुराने कलाकारों को मौका क्यों नहीं दिया गया, तो क्या आपको ये सही लगता है? क्या यह तर्क संगत लगता है? हर किरदार की उम्र, ऊर्जा और जरूरत अलग अलग होती है। हम दोस्तों यह चीज भूल जाते हैं कि कास्टिंग कहानी के अनुसार होती है, ना कि भावनाओं के आधार पर। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि सीनियर कलाकारों को महत्व नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से सही है। सीनियर कलाकारों का नाम, रुतबा और उनका सम्मान आज भी वही का वही है। लोग उन्हें पहचानते हैं, उनका योगदान याद रखते हैं। लेकिन वहीं पर बिना फैक्ट के यह कहना कि पुराने कलाकारों को जानबूझकर उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, मुझे लगता है यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा दोस्तों कि पुरानी परंपराओं की आड़ पे नए विचारों को महत्व ना देना, मुझे लगता है कला को आगे बढ़ने से रोकने जैसा होगा। नए कलाकार आएंगे, नए चेहरे दिखेंगे और नए प्रयोग भी होंगे। इससे पुराने कलाकारों का महत्व खत्म नहीं होता, बस उनकी भूमिका बदल जाती है, लेकिन उनका सम्मान खत्म नहीं होता। आज भी दोस्तों किसी फिल्म के अनुभवी कलाकार जब आते हैं तो लोगों के बीच जो है रोमांच बढ़ जाता है। स्क्रीन पर उनका अनुभव दिखता है, उनका विजन क्लियर दिखता है, स्क्रीन पर उनका अनुभव दिखता है, संवाद में वजन दिखता है। प्रोड्यूसर आज भी उन्हें अपने फिल्मों में लेते हैं क्योंकि अनुभव की कीमत ही अलग होती है। लेकिन वही साथ में नए कलाकारों की भी जरूरत होती है क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों की भूमिका स्वीकार करने की जरूरत है दोस्तों। नए कलाकारों को सीनियर का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज वो नए हैं और कल आगे जाकर वो भी सीनियर ही होंगे। और वहीं पर सीनियर कलाकारों को यह समझना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव स्वाभाविक है और नए पीढ़ी का आना खतरा नहीं बल्कि विस्तार है। अंत में बात एकदम सीधी है दोस्तों, जो टैलेंटेड है उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई सहानुभूति जताकर सोशल मीडिया पर बवाल करके, सोशल मीडिया पर हंगामा करके जगह बनाने की कोशिश करना चाहता है तो वह टिकाऊ रास्ता कभी भी नहीं हो सकता। वह कुछ समय के लिए वायरल जरूर हो सकता है, लेकिन स्थायी पहचान सिर्फ प्रतिभा से ही बनती है। दूसरों से जलना, उसकी बुराई करना, लेकिन खुद के अंदर की प्रतिभा को ना झांकना, खुद में सुधार नहीं करना, यह कलाकार का रास्ता नहीं है बल्कि असुरक्षा का रास्ता है। अब आप एक बार खुद ही सोचकर देखिए कि क्या हमें भावनात्मक रूप से ही अपनी ही लड़ाइयों में उलझे रहना चाहिए या फिर एक प्रोफेशनल सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए।